कक्षा 12वीं से होम साइंस का 5th चैप्टर है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था जिसको कि 2 भागों में बांटा गया है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था है 18 से 40 वर्ष तक और मध्य प्रौढ़ावस्था है 40 से 60 वर्ष तक, यानी कि 18 से लेकर 40 तक की अवस्था को आरंभिक बोला गया है। वयस्क अवस्था की तैयारी शैशवावस्था से हो जाती है। किशोर अवस्था में यौन परिवर्तन, मानसिक बौद्धिक परिपक्वता ये अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है। किशोर कब वयस्क में बदल जाता है इसकी कोई अलग पहचान नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर बौद्धिक, जैविक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक जो व्यवहार होते हैं वो परिपक्व हो जाते हैं, तो धीरे धीरे वो वयस्क का रूप धारण कर लेते हैं। साथ ही उसे सामाजिक, व्यवहारिक, नागरिक अधिकार भी प्राप्त हो जाए, जैसे मतदान का अधिकार, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होना, महाविद्यालय में प्रवेश, क्रेडिट कार्ड बनवा पाना, कई प्रकार के अधिकार भी उसको प्राप्त हो जाते हैं। तो इनको 2 भागों में बांटा गया है। आरंभिक प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष तक मानी गई है। इसमें पुरुष और स्त्री में बहुत से परिवर्तन आते हैं। इस अवस्था के व्यक्ति से माता पिता, समाज और परिवार को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। उदाहरण के लिए उनसे पहली अपेक्षा होती है कि वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, अच्छा व्यवसाय चुने, विवाह करके अपना परिवार बनाए, अच्छे नागरिक के उत्तरदायित्व को समझे और समाज में योगदान दें। और इसमें देखा गया कि उसमें अनेक प्रकार की योग्यताएं भी प्राप्त कर लेता है। वह अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है जिसको उसकी प्राप्त करने की इच्छा है। उसकी सोच में भी परिवर्तन आता है, धार्मिक भी हो जाता है, वो सामाजिक संगठनों में भी हिस्सा लेता है, अपना स्थान बनाना चाहता है, वहाँ भी अपनी रुचियाँ व्यवसायों के अकॉर्डिंग के अनुसार अपना काम भी चुनता है, मित्रों में अपनी पहचान बनाना चाहता है। 25 वर्ष के आसपास वयस्क अपने उत्तरदायित्व उसको समझता है, उसे करने हेतु उस योग्य बनाने के लिए सोचता है, वे कई योग्यताएं अर्जित करता है। इसमें आरंभिक उसके जो घटक होते हैं, मुख्य उत्तरदायित्व होते हैं व्यवसाय। पहले समय में बच्चे अपने माता पिता का व्यवसाय चुनते हैं, लेकिन आजकल परिस्थिति दूसरी है, बच्चे अपनी पसंद का व्यवसाय चुनते हैं और उसी के अनुसार वो अपनी योग्यता, रुचि बनाते हैं। आज के समय में स्त्रियां भी व्यवसाय चुनती हैं, प्रतिस्पर्धा का दौर है, कंपटीशन का दौर है, तो महिलाएं भी पुरुषों के साथ खड़ी हैं, वो भी हर चुनौती का सामना करती हैं। वयस्क स्त्री पुरुष का व्यवसाय चुनाव कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक प्रतिष्ठा, आत्म प्रदर्शन, आत्मसंतुष्टि, सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाना, प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन। उनकी रुचि के व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का होना एक समस्या है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो चुकी है, जिसके कारण नौकरी मिल पाना आसान नहीं है और व्यवसाय में भी इसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। गलत व्यवसाय का चुनाव, कई बार इंसान सही निर्णय ना लेकर गलत व्यवसाय को चुन लेता है, लेकिन उसे बाद में सही पता लगता है कि वो उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार नहीं। यानी कि हर इंसान को परमात्मा ने एक क्वालिटी दी है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग अगर हम वही काम को चुनते हैं जो हमारे अनुरूप है, तो उसमें हम ज़्यादा सफल हो पाते हैं। पद वृद्धि, हर व्यक्ति वेतन, पद और सुविधाएं समय समय पर वृद्धि चाहता है, तो उसे यह प्राप्त ना हो तो अपने काम के प्रति निराशा पैदा हो जाती है। असामंजस्य, एडजस्टमेंट सही तरीके से ना बैठ पाना। जब व्यक्ति कोई नया नौकरी में जाता है, लोगों के साथ काम करने का अनुभव नहीं होता, फिर उसे धीरे धीरे एक टीम वर्क समझाने लगता है, और कई बार अगर वो एडजस्टमेंट सहकर्मियों से नहीं कर पाता, जब उसमें हीन भावना लगती है, तो वो नौकरी छोड़ देता है, व्यवसाय बदल लेता है। जब परिवार के लिए कई बार नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं, या कई बार पद वृद्धि के साथ उन्हें ट्रांसफ़र मिल जाता है, तो पद वृद्धि यानी कि अपने पद की वृद्धि करना, प्रमोशन लेना, ये चीज़ें भी इसमें चलती हैं। विवाह और परिवार, किशोर अवस्था में विवाह के बारे में अलग विचार होते हैं, जो कि सिनेमा, नोवेल पर आधारित होते हैं। बड़े हमें जो हम फिल्मों में रोमांटिक सीन देखते हैं, एकदम से पीछे से हवाएं चलने लगी, संगीत चलता है, तो उस समय इंसान सिर्फ इतना ही सोच पाता है किशोर, लेकिन उसे वास्तविकता बाद में पता चलती है कि जो फिल्मों में मधुर संगीत चलता है, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अपने समझदारी से अपने जीवन साथी को चुनना होता है, उसकी अपेक्षा के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। देखा गया कि 25 वर्ष की आयु के आसपास जोड़े का विवाह लगभग हो जाता है। इस उम्र में दोनों की विचारधारा के पक्के नहीं होते, लेकिन स्वभाव में लचीलापन होता है। जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, विचार भी दृढ़ होते जाते हैं और लचीलापन भी कम होता जाता है, क्योंकि जो आदतें होती हैं वो एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग गहरी और पक्की हो जाती हैं, फिर उनको बदलना
आसान नहीं होता। अगर अच्छे वैवाहिक संबंध रखने हैं तो दोनों को, पति पत्नी को अपने विचार आत्तों में परिवर्तन लाना जरूरी हो जाता है। एक दूसरे के लिए सम्मान करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पति पत्नी के बीच संबंध, विवाह से पहले पति और पत्नी के साथी के रूप में अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, अलग अलग जिजार्थ होते हैं, लेकिन उसे सही धक्का तब लगता है जब वो चीज़ वास्तव में स्वीकार करनी पड़ती है। क्योंकि सपने दिखाना और सपने देखना बहुत अलग बात होती है, लेकिन जब वास्तविक जीवन में दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, एक दूसरे की रुचियाँ, पसंद नापसंद, सम्मानजनक रवैया, काफ़ी कुछ अपनाना पड़ता है और कई चीज़ें अपनी ज़िंदगी से छोड़ देनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर पति पत्नी के संबंध को मधुर रखना है, सही तालमेल बनाकर रखना है। तो यौन संबंधों से तालमेल, पति पत्नी के यौन संबंध से विवाह में सफलता महत्वपूर्ण होती है। एक दूसरे की उपेक्षाओं को समझना चाहिए, आदर सत्कार करना चाहिए। अगर मान लो उनके वैवाहिक जीवन में कहीं कोई समस्या आ रही है, कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो विशेषज्ञों से उसकी सलाह लेनी चाहिए। सहनशीलता और समझदारी से तालमेल बिठाना चाहिए। आर्थिक पहलू, जब पारिवारिक स्थिति में पति पत्नी इकट्ठे होते हैं तो कई बार संबंधों में कड़वड़ाहट भी आती है। तो आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो वहाँ लड़ाई झगड़े के ज़्यादा चांस रहते हैं, ज़्यादा कारण बन जाते हैं। तो आर्थिक पहलू के पूरा ध्यान रखना चाहिए। समाज में किस तरीके से जीना है, कैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से खर्च करना है, तो दोनों को आपसी रजामंदी के साथ घर का माहौल सुधारना चाहिए, आर्थिक स्थिति सुधारनी चाहिए। ससुराल से संबंध, वैवाहिक जीवन का सीधा प्रभाव पड़ता है ससुराल पर, क्योंकि पति और पति दोनों एक दूसरे के परिवारों से जुड़े हैं और दोनों के एक दूसरी जगह पर ससुराल हैं। अगर दोनों एक दूसरे के ससुराल की इज्जत करेंगे, कदर करेंगे, तो दोनों में वैवाहिक संबंध और ज़्यादा अच्छे होते जाते हैं। यानी कि एक दूसरे के माता पिता के प्रति अच्छे संबंध, एक दूसरे के सगे संबंधियों के प्रति अच्छे संबंध, दोनों में भी बहुत गहरा संबंध बनाते हैं। माता व पिता बनना, विवाह के बाद माता पिता बनना, अपने पिता अपनी नौकरी व्यवसाय के प्रति आर्थिक गंभीर हो जाता है, उसे धन कमाना चाहता है, बच्चों की सुख सुविधाएं देना चाहता है। अगर माँ घर पर है तो वो बच्चों की देखभाल कर रही है, कुल मिला के वो भी घर का काम कर रही है। वो चाहे अगर नौकरी नहीं कर रही, घर में बच्चों का पालन पोषण कर रही है, तो ही जो व्यक्ति है वो नौकरी करने जा रहा है वो संतुष्ट है, खुश है। कारण उसका, क्योंकि वो कमाने के लिए जा रहा है, पीछे उसको ये चिंता नहीं है कि घर पर बच्चों का ध्यान नहीं रखा जा रहा। कुल मिला के दोनों ही माता पिता बने हैं और दोनों को ही परिवार के लिए सोचना पड़ता है और सोचना भी चाहिए। असमंजस्य व तलाक, एडजस्टमेंट ना हो पाना, उसकी वजह से बाद में डिवोर्स हो जाते हैं। भारत में विदेशों की तरह तलाक अभी या उस तरीके से नहीं होते। हमारी परंपराएं हैं, दबाव चलते हैं, एक दूसरे के साथ निभाने की कोशिश की जाती है। जब परिवार से अलग करके भी सोचा जाता है कि परिवार दोनों बने रहें, कि लड़का लड़की के लिए इकट्ठा रहना चाहते हैं, वो परिवार के साथ नहीं रहना चाहते, तो भी तलाक ना होने की स्थिति के कारण ऐसे प्रयास भी किए जाते हैं। बहुत कम उम्र के जोड़े सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। अंतर्जातीय विवाह, अंतर्जातीय जो संबंध होते हैं उनके कारण भी तलाक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यौन संबंधों में संतुष्टि ना होने के कारण या संतान की प्राप्ति ना होने के कारण भी ऐसा हो जाता है। अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त ना करने के कारण भी ऐसा हो जाता है। विवाह से अलग किसी दूसरे व्यक्ति से यौन संबंध बनाना, ये भी एक तलाक का कारण बनता है। शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग्स लेना, मारपीट करना, ससुराल पक्ष की नुक्ताचीनी करते रहना, इन चीज़ों को भी असर पड़ता है। तो ज़रूरी है कि दोनों को मानसिक संतुलन बनाकर रखना चाहिए, एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। अगला पॉइंट है अविवाहित वयस्क। कुछ वयस्क प्रौढ़ ऐसे होते जो विवाह नहीं कर पाते, लंबे समय से कुंवारे रहते हैं, तो वो असंतुष्टि का जीवन जीते हैं, समाज के लोगों से वो कट जाते हैं, उनको उत्तरदायित्व इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, तो वो अकेलापन महसूस करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मध्य प्रौढ़ावस्था की, जो 40 से 60 साल तक की है। इसमें उम्र के साथ साथ कई चीज़ों का ज़िंदगी के अंदर संवेग है, व्यावसायिक है, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, निराशा का समय हो जाता है। इसमें अपनी इच्छा के अनुसार पदवी, सामाजिक प्रतिष्ठा आर्थिक कारणों से नहीं मिल पाती, निराशा हताशा भी मिलती है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, झगड़ालू हो जाता है, दूसरों के काम में कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हैं। इस उम्र में आकर इंसान, संतुष्टि का समय, जिन व्यक्तियों को जो सदैव इच्छा रखते थे वो प्राप्त हो जाता था, आज उनका दृष्टिकोण बदल चुका है, तो उनको सामने से ऐसा लगता है कि उनकी संतुष्टि नहीं हो पा रही। पति पत्नी व बच्चों से भी उसके संबंध अच्छे रहते हैं। मध्य प्रौढ़ावस्था में जो समाज इसमें परिवर्तन आते हैं, समस्याएं आती हैं, शारीरिक परिवर्तन। अब इस उम्र में आकर ब्लड प्रेशर होना, मधुमेह होना, मोटापा, गैस,
ट्रबल का होना, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। घुटनों में दर्द रहना, सूंघने की क्षमता कम होना, आँखों से कम दिखाई देना। स्वास्थ्य अब स्वास्थ्य ज़्यादा ठीक नहीं रहता। स्त्रियों में मीनोपाज शुरू हो जाता है, पुरुषों में जो अक्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो इसमें दोनों जो है धार्मिकता की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं। रुचियों में परिवर्तन हो जाता है। अब समाज में जुड़े मुद्दों से जुड़ना चाहते हैं, सामाजिक गतिविधियों, राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेना, सामाजिक संगठनों में भाग लेना। स्त्रियां भी किटी पार्टी करना, धार्मिक गतिविधियों में व्यवसाय अपने आप को व्यस्त कर लेना, इन चीज़ों से जुड़ जाते हैं। भावी योजनाएं बनती हैं। 55 की उम्र में आकर चरम सीमा पर वो पहुंच जाता है, तो सेवानिवृत्ति का इंतजार रहता है, यानी कि रिटायरमेंट का। तो काफ़ी चुस्त होता है। अभी भी वह अक्षमता रखता है कि परिवार के लिए उत्तरदायित्व अब भी वो पूरे कर सके और दूसरे व्यवसाय को खोजने की कोशिश करता है। परिवार के संगठन में परिवर्तन आते हैं। परिवार में बच्चे छोटे होते हैं, वो छोटे नहीं रहे, बड़े हो चुके हैं, बच्चों की शादी भी हो चुकी हैं। पुत्र वधू के घर आने से घर का वातावरण बदल जाता है, आपसी संबंध अच्छे हो जाते हैं। लेकिन अगर अच्छा नहीं हो पाता, पुत्र वधू, जब पुत्र में क्लेश रहता है, आंतरिक पारिवारिक कलह रहता है, तो वातावरण ज़्यादा निराश और असंतुष्ट भी हो जाता है। तो निर्भर करता है कि आगे बच्चों की जिम्मेवारी कैसी है, बच्चे उसको कैसे निभा रहे हैं, घर का वातावरण वो कैसे रख रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर प्रौढ़ पर पड़ता है। वृद्धावस्था की अब तैयारी हो जाती है। आर्थिक रूप से वो मजबूत हो, निर्भर ना रहना पड़े, उसके पास अच्छा धन हो, अपनी भोजन शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, मिलजुल कर रहना चाहिए। मित्रों का ऐसा समूह बनाना चाहिए कि वो आपसी एक दूसरे की सहायता कर सकें। तो वृद्धावस्था की तैयारी में इंसान को चाहिए कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, ताकि अपना और अपनी पत्नी का ध्यान रख सके आर्थिक रूप से, और बच्चे भी तभी उसको अच्छा सम्मान दे पाएंगे। क्योंकि चाहे उसने सारी उम्र कमाया, लेकिन आज वो कमा नहीं पा रहा, तो बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी लालच की तरफ अग्रसर होते ही हैं। धन्यवाद।